हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और आज ये है थर्ड सेशन यूपी टेट प्रैक्टिस सेट का। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। जो भी यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये रोज़ क्लास आएगी 11 बजे। ठीक है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और सभी सब्जेक्टों की क्लास आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो CTP हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था प्रारंभ कब से होती है? ये होती है 12 वर्ष की आयु से। ठीक है, और ये कब तक होती है? 12 से 18 वर्ष की आयु को बोला जाता है किशोरावस्था। ठीक है, पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रॉजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या इवान पावलव ने? पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स ने दिया था। और इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी टेट में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किसने कहा है, ऐसे पूछ लेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स ने। ठीक है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने या बेलाक ने? वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है पियाजे ने। ठीक है, सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने पर अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य। जब हम भी छोटे थे तो हम भी सोचते थे ना, अरे चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है, हम जहाँ भी जाते हैं चंद्रमा साथ साथ जाता है। तो ये किसकी तरह समझ रहा है? हम देखो सजीव समझते हैं चांद को, कि चांद हमारे साथ साथ चल रहा है, चाहे चांद हो चाहे सूरज हो। तो हमारे ये किस प्रकार का चिंतन है? ये सजीव चिंतन है। ठीक है, ने यहाँ दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। B.F. स्किनर, अल्बर्ट वंडूरा, नॉम चॉम्स्की या E.C. टॉलमन? जब भी भाषा की बात आती है तो नॉम चॉम्स्की बहुत ज़्यादा फेमस है भाषा से लेकर। ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने ही यह दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो सबसे पहले तो फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, और उन्हीं में से एक अवस्था है जिसमें बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, और वो है लैंगिक अवस्था। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वैश्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंक गणितीय, सदृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क, चित्रपूर्ति। बच्चों हेतु वैश्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है चित्रपूर्ति। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक? तो बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है जो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ठीक है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ये जो बुक है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर ने, सेन ने, डार्विन ने या स्टर्न ने? तो ये लिखी है डार्विन ने ही लिखी है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, मानकता होती है या उपरोक्त सभी? जो मानकीकृत परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है और मानकता भी होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? तो किसने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये कहा था स्किनर ने। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं? व्यक्तित्व विकास की अवस्था इनमें से क्या है? अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखते रहना और वृद्धि करना। ठीक है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है।
विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है बच्चे के आकार में भी, मतलब कि शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है, बच्चे की सोच में भी वृद्धि हो रही है और समझ कौशलों में भी वृद्धि हो रही है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो इसके लिए तनाव और क्रोध की अवस्था किसने कही है ये बताइए पहले। किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था किसने कहा है? ये कहा है स्टैनले हॉल ने। ठीक है, तो किशोरावस्था ही तनाव और क्रोध की अवस्था है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। बालक का विकास किससे होता है? वंशानुक्रम व वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से ही बालक का विकास होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। श्यामपट्ट लिखते समय इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? छोटे अक्षरों में लिखना तो होगा नहीं, अगर हम छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो बच्चों को समझ में कैसे आएगा। बड़े अक्षरों में भी लिखना कोई महत्वपूर्ण बात तो है नहीं। लेखन में स्पष्टता या अच्छी लिखावट। देखो, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट, क्योंकि जिस तरह से टीचर अच्छी लिखावट में श्यामपट्ट पे लिखेगा तो बच्चे भी टीचर का अनुकरण करेंगे। बच्चे भी सोचेंगे जैसे टीचर अच्छी लिखावट लिख रहा है हमें भी वैसे ही लिखना है, तो वो भी साफ साफ लिखेंगे। ठीक है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, तभी शरीर के आकार में वृद्धि होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा क्या है? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी गामक, मतलब फर्स्ट की एज बतानी है। संवेदी गामक या संवेदी क्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती है 2 से 7 वर्ष। 7 से 11 वर्ष होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, एंड 11 से 14 या 11 से 16 होती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमानी होती हैं। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। जब भी ये सत्य असत्य वाला आता है क्वेश्चन, तो आप जैसे सत्य पूछा है तो आप पहले गलत को आउट करते हुए चलो। ठीक है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कहाँ तक सही है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं? ये नहीं कहा जा सकता। लड़कियां अधिक बुद्धिमानी होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लड़कियां लड़के से अधिक या लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये तो सेम यही बात हो गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।